जय हिंद दोस्तों। आज का लेक्चर कंप्यूटर साइंस का दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज भी हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते रहता है। अगर आप सिविल कोर्ट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम गणना यंत्र है। आपको बताना है कि प्रथम गणना यंत्र क्या है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई होता है और क्वेश्चन परमानेंट के लिए आपको याद हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम गणना यंत्र क्या है। कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबैकस और घड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबैकस। क्या हो जाएगा सही आंसर? अबैकस। अबैकस ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है किस काम के लिए बनाया गया था, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खेल के लिए बनाया गया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन है जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल ने। अगला क्वेश्चन है किसने पंच कार्ड का आविष्कार किया। ठीक है, ऑप्शन है जैक्वार्ड, पावर्सन, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंच कार्ड का जो आविष्कार किया था होलेरिथ, हरमन होलेरिथ ने किया था। ठीक है, होलेरिथ को पंच कार्ड प्रोसेसिंग का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? आपको आंसर बताना है। जॉन माउकली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज और ब्लेज पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो जब भी सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इसका जो है राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो है समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रे क्या है। माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रे जो है एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपको देखकर बताना है। ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय पीढ़ी में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। अगला है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? इसके लिए ऑप्शन है 1981, 1980, 1976 और 1995। तो सही आंसर हो जाएगा 1976 में।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ यानी कि ऑप्शन बी। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो क्या होगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है? तो आपको प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चतुर्थ पीढ़ी। जो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज किया जाता है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो परम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर का एक टाइप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, अमेरिका, चीन, यूनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन में हुआ था। आईमैक एक प्रकार का है। आईमैक क्या है? मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम या रजिस्टर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आईमैक जो है एक मशीन है। ठीक है। आईमैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंस्टॉल, मूव, ऐड एंड चेंज। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है जी एकल, एवा लॉवलेस, चार्ल्स बेबेज, सीमेन कोर्सकोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है जोसेफ मैरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मार्कोली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ मैरी ने जो है सबसे पहले पंच कार्ड का जो है प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्यूड, ब्लेज पास्कल, वान न्यूमैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वान न्यूमैन का जो है ना सबसे अधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। चलिए आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक और जे.एस. किल्बी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आयरन ऑक्साइड का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आपको बताना है कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है भारत में किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन देखकर बताइए। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सी डैक और बार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सी डैक। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम और कैच मेमोरी। तो बताना है कि इसमें सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे तेज क्या होता है? रजिस्टर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है
कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। इसे किसने बनाया था? ठीक है, ऑप्शन है वान न्यूमैन, प्रेस्पर एकॉर्ट और जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेस्पर एकॉर्ट और जॉन मोस्ले ने जो है पहला जो है कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की एक किस्म है? डॉट मैट्रिक्स जो है ना, किस उपकरण का एक किस्म है, किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का, स्कैनर का, कीबोर्ड का या माउस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रिंटर का एक प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में जो फंक्शन की संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 16, 12, 19 और 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? आपको बताना है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। सही आंसर है आपका क्या? ऑप्शन देखकर बताइए। प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सबसे तेज गति से कौन प्रिंटर वर्क करता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डाटा प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेजर प्रिंटर जो है सबसे अधिक तेजी से जो है ये प्रिंट करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले और लिक्विड सेंट्रल लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है LCD का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए सभी कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या रोम? तो इसका आंसर आपको बताना है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए सभी कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर होता है, जिस पर हम लोग कंप्यूटर के सारे कार्य को हम लोग देख सकते हैं, जो प्रदर्शित करता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट का और नाम क्या है? अक्सर ऑप्शन है फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? बारकोड, स्कैनर्स, प्राइसेस, कोड। तो क्या बोला जाता है उसको? बारकोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बारकोड। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, रेंडरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि टच स्क्रीन। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है,
व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग, वर्टिकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायगोनली, ठीक है ना। मॉनिटर के जो डिस्प्ले होते हैं उसको डायगोनली मेजरमेंट किया जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए जो है यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डायग्राम को कंप्यूटर में हम लोग प्रिंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, ठीक है। तो विलियम इंग्लिश, डगलस, एंजलबर्ट, लोबर्ट जवाकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट, ठीक है। डगलस एंजलबर्ट ने जो है पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ठीक है। पीसी पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर हम जब काम कर रहे होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे स्टोर होता है ये आपको बताना है, सीपीयू में, रैम में, रोम में या सीडी रैम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम, ऑप्शन बी, ठीक है ना। किसी भी प्रोग्राम जो रन करता है वो अस्थायी रूप से रैम में जो है स्टोर रहता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, बाहरी, भीतरी, सहायक और ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी डिस्क जो है किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। इसका ऑप्शन है एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक एक्सटर्नल मेमोरी है। रैम किस तरह की मेमोरी है, बाहरी, सहायक, भीतरी और मुख्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुख्य। रैम जो है एक मुख्य मेमोरी की तरह वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है सी रैम, डी रैम, फ्लैश, एस रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी रैम। पी रैम जो है ये रैम नहीं है, बाकी सब रैम का ही टाइप है। अगला क्वेश्चन है सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कैच, रोम, फ्लैश, बफर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि कैच हो जाएगा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है, ठीक है। वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल स्टोरेज जो होता है ये एक प्राइमरी स्टोरेज होता है। क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज। किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। रैम में जो रखा हुआ डाटा होता है जैसे ही बिजली कट होगा समाप्त हो जाएगा। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्टिव डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस क्या है, ऑप्टिकल, फ्लैश, मैग्नेटिक और परसिस्टेंट। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर होगा मैग्नेटिक। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो